this is Digvijay Rathi and you're watching me on Awesome TV. Yeah, definitely I feel कि कोई बात नहीं, अंदर दोस्त नहीं बने जो कि वो दोस्त बनाने लायक आई फेल्ट कि नहीं थे, but So coming to your eviction part, what went wrong according to you? I felt being real, being raw. Mm-hmm. दिग्विजय जैसा था वैसे ही ओके शो से बाहर चला गया, चौड़े में खेल के, मुंह पे बोल के। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आई डोंट फील कि मैं कहीं पे कम रहा हूँ। अभी भी शो में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है। वो सोच के कई बार बुरा लगता है कि ऐसे ऐसे लोग रोडीज में जो कुछ कर नहीं रहे हैं, ना टास्क में कुछ कर रहे हैं, ना उनसे गेम में कुछ हो रहा है। फिर आपने गैंग लीडर की बात करी तो हाँ, डेफिनेटली को थोड़ा सा गौतम सर से भी थोड़ा सा बुरा लगा था उस टाइम पे। अब थिंग्स आर फाइन, बट नहीं, मैं तो एक्चुअली सारे रियलिटी शोज करना चाहूंगा। This is Asta Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. आज हमारे साथ हैं दिग्विजय राठे, जिनको हाल ही में हम सब ने रोडीज में देखा था, बहुत पसंद भी किया था। मैं दिग्विजय का जब सोशल मीडिया देख रही थी, मैं देख रही थी कि कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है, मतलब जेन्युइनली फैंस बने हैं। दिग्विजय, वेलकम टू ऑसम टीवी। या थैंक यू फॉर हैविंग मी आस्था। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी हो रही है, मैं देख रही थी। इंस्टाग्राम ऑल्सो बहुत जल्दी आप 100K क्रॉस कर लेंगे, यूट्यूब भी बहुत जल्दी आप डेफिनेटली क्रॉस कर लेंगे 100K, और मिलियंस मिलियंस टू गो। कैसा लग रहा है इतना सारा प्यार देख के लोगों का? बहुत ज्यादा एक खुशी आ रही है, और एक कहीं ना कहीं लोगों का प्यार देख के जो अंदर कहीं ना कहीं मुझे नहीं मिला रोडीज जर्नी में। आई फेल्ट कि बहुत ज्यादा लोनली हो गया था मैं। तो वो जो वहां वहां जो कमी थी, जहां मेरे पास एक भी दोस्त नहीं था, वहां इतने सारे मेरे नए दोस्त बन चुके हैं जिनको मैं दोस्त ही बोलूंगा, एंड सपोर्टर्स मिल चुके हैं जो कि लाइक रेगुलरली इतना ज्यादा सपोर्ट करते रहते हैं। तो इट फील्स रियली वेरी ग्रेट एंड और अनरियल। रियलिटी शो में जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो डेफिनेटली अंदर जो लोग हैं मैटर करते हैं, पर बाहर के ऑडियंस और ज्यादा मैटर करने लगते हैं, बिकॉज बाहर जाके आपकी लाइफ चेंज होती है, आपके फैंस बनते हैं, आपके फॉलोअर्स बनते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस चीज में तो आप जरूर सक्सेसफुल हो गए हो। या डेफिनेटली आई फील कि कोई बात नहीं, अंदर दोस्त नहीं बने जो कि वो दोस्त बनाने लायक आई फेल्ट कि नहीं थे, बट बाहर इतने सारे लोगों ने प्यार दिया तो आई एम रियली वेरी ग्लैड, एंड इट फील्स Yeah. like very grateful to have all of them. Okay. So coming to your eviction part, what went wrong according to you? I felt being real, being raw. Mm-hmm. Mm-hmm. थोड़ा सा फेक कर लेता, किन्हीं लोगों के साथ फेक फ्रेंडशिप बना लेता, कुछ और चीज कर लेता। आई Yeah. इट इन द गेम, या बट वो दिग्विजय कर नहीं पाता। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिग्विजय जैसा था वैसे ही ओके शो से बाहर चला गया, चौड़े में खेल के, मुंह पे बोल के। और अकेले खेल के किसी की जरूरत नहीं थी मुझे। तो आई फील इट्स फाइन, कोई नहीं। ओके, अब तक तो जैसे एपिसोड बाहर नहीं आया, क्या लगता है लोगों का क्या रिएक्शन होने वाला है जब वो देखेंगे? बिकॉज आपको डेफिनेटली कमेंट्स तो आ ही रहे होंगे साइमल्टेनियसली दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड, फैंस एडिट्स बना रहे होंगे वगैरह वगैरह। व्हाट डू यू थिंक, किस तरह से रिएक्शन होने वाला है? क्या कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे फैंस जो एडिट्स बनाने लगते हैं, अनफेयर, रॉन्ग, गेट हिम बैक, ये सब चीजें आएंगी? आपको क्या लगता है? आई फील काफी डिसहार्टन हो जाएंगे लोग, क्योंकि हम्म। मैं देख रहा था कि अभी मतलब फर्स्ट सेकंड वीक से ही ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, दिग्विजय विनर, दिग्विजय विनर। और ओके। अब जब मैं शो से लाइक हाफ हाफ से ज्यादा पार्ट पे निकल जाऊंगा तो डेफिनेटली फैंस बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाले हैं। बट उनको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि गुस्सा मत होना, कोई बात नहीं, दिग्विजय आगे भी आप लोगों को दिखता रहेगा और कभी निराश नहीं करेगा। आपको क्या लगता है आपके गैंग लीडर की कितनी फॉल्ट थी इस चीज में? और या फिर आप कहना चाहेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही कि आप एविक्ट हो गए? व्हाट इज द होल थिंग? कैन यू प्लीज एलैबोरेट ऑन दैट? अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आई डोंट फील कि मैं कहीं पे कम रहा हूँ। ओके। लाइक जो लास्ट टास्क था वहां पे आई फेल्ट कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, एंड वो भगवान हम्म। का हुआ था ऊपर से कि ये चीज यहाँ पे नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। उसमें मैंने टास्क ठीक तक था, क्योंकि ऑब्वियसली आप रोडी जाते हो तो आपका एक विनर बनना एक एम होता ही है। बट वो एक छोटी सी गलती हुई, मैं सोचता रहा कि कैसे वो ठीक हो सकती थी, बट देन आई रियलाइज कि भाई जो ऊपर वाले ने लिख दिया ना वही होगा, फिर उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। एंड परफॉर्मेंस मेरी बाकी, आप सिर्फ इस टास्क को हटा दे तो बाकी कोई भी टास्क उठा के देखो, मैं मेरी
बहुत ज्यादा अच्छी थी। लाइक अभी भी शो में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है, एक भी। और वही मैंने 4-5 टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म किए थे अपनी गैंग के लिए। तो वो सोच के कई बार बुरा लगता है कि ऐसे ऐसे लोग रोडीज में जो कुछ कर नहीं रहे हैं, ना टास्क में कुछ कर रहे हैं, ना उनसे गेम में कुछ हो रहा है। तो वो सोच के काफी बुरा लगता है। एंड फिर आपने गैंग लीडर की बात करी, तो हाँ डेफिनेटली को थोड़ा सा गौतम सर से भी थोड़ा सा बुरा लगा था उस टाइम पे। अब थिंग्स आर फाइन, बट उस बट टाइम क्यों पे बुरा लगा था? व्हाट वाज दैट थिंग? क्यों बुरा लगा आपको? कि जो लास्ट वोट आउट था उनके पास एक पावर थी हम्म। दो सेव करने की, या। क्यू के। तो हम्म। क्यू कार्ड पे वोटिंग के बाद लिखना था। एंड वहां जो जितने भी कंटेस्टेंट थे, आई गेस 20 थे उस टाइम पे, 20 के 20 कंटेस्टेंट्स को पता था कि दिग्विजय को टारगेट कर रहे हैं। और वो फर्स्ट वोट आउट से सबको पता है, सारे व्यूअर्स को भी पता होगा। तो वो दोनों क्यू कार्ड में मेरा नाम नहीं लिखते हैं। तो मैं शॉक हो ये। जाता कि भाई ये तो बहुत सी बात थी कि भाई दिग्विजय को तो टारगेट। तो ये चीज काफी बुरी लगती है मुझे। एंड समझ नहीं आता कि थोड़ा सा अगर स्मार्ट प्ले कर लेते गौतम सर तो मैं गेम में होता। नहीं, बिकॉज स्मार्टनेस से याद आया, काफी लोग आपको मास्टरमाइंड भी कहते हैं, बिकॉज आप हमेशा एनालाइज करते हुए दिखते हैं, अपनी स्मार्टनेस बताते हुए दिखते हैं कि अरे यार ये कार्ड ओपन, प्रिंस सर को भी आप कह रहे थे अरे ये ओपन करते हैं, ये हो जाता तो ऐसा हो जाता। आपका जो एनालिटिक्स है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पर भी आपको लगता है कि दूसरे लोग या मे बी और गैंग लीडर कुड यूज सम एनालिटिक्स टू सेव यू एंड यू वर देयर फॉर लॉन्ग रन? नहीं नहीं, दूसरे गैंग लीडर्स तो मतलब एनालाइज करके मेरे को सेव नहीं करना चाहते, क्योंकि आई वाज इन गौतम गैंग एंड वहां पे मैं अच्छा कर रहा था बहुत ज्यादा। एंड बहुत से कंटेस्टेंट्स को तंग भी कर रहा था और वो इरिटेट भी हो रहे थे। तो दूसरे गैंग लीडर्स तो मेरे को नहीं सेव वगैरह करते। बट हाँ, गौतम सर थोड़ा सा साथ देते तो बेटर रहता। कोई कॉन्वर्सेशन हुई उसके बाद गौतम सर से? क्या बातचीत हुई और किस तरह की पोस्ट कॉन्वर्सेशन रही? हाँ डेफिनेटली, वहां पे भी उन्होंने बोला लाइक शो में भी कि आई विश आई कुड सेव यू करके। ही वाज सॉरी। लाइक उन्होंने वॉइस नोट भेजा मुझे शो के बाद कि आई एम सॉरी कि आई कुड नॉट सेव यू, कुछ गलतियां हुई। फिर वहां मैंने भी कहा, मैं सर इट्स ओके, कोई बात नहीं, शो था, हो गया, आगे बहुत लाइफ है और आगे बहुत अच्छा करेंगे एंड मिलते रहेंगे। ओके, बट नॉट टेकिंग अवे द फैक्ट कि उन्होंने ही आप, उनका भी बहुत बड़ा हाथ था आपके एविक्शन में। सो डू यू रियली लाइक दिस थिंग दैट आप चाहते तो आप मुझे सेव कर सकते थे, आपने तब नहीं किया, बट फिर आप मुझे सॉरी बोल रहे हो जिसका कोई वजूद नहीं, बिकॉज अब मैं रोडीज का पार्ट हूं ही नहीं। व्हाट आई फेल्ट वाज कि मतलब उनकी भी गलती नहीं थी, वो पराक्रम और पीयू को सेव करना चाह रहे थे। उन्हें एक्चुअली मेरे हिसाब से, बाकी पता नहीं उनके माइंड में क्या हो, कि उनको समझ नहीं आया कि दिग्विजय मेन टारगेट हो सकता है। बट उनके टॉप फेवरेट थे पराक्रम और पीयू, तो उनका ओके। नेम लिख दिया था वोट कार्ड पे। तो आई फेल्ट कि उन्हें लगा कि शायद वो टारगेट हो सकते हैं, उनको लोग स्ट्रांग मानते हैं, बट ऐसा था नहीं, लोग मुझे। हम्म। और जो कि फैक्ट था, एंड प्रिंस भाई ने भी बोला था खुले में कि तू स्ट्रांग है सबसे। तो या आई डोंट थिंक कि वो इंटेंशनली उन्होंने मिस्टेक जी। करी। ओके, टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ, यूट्यूब से भी आपने आपकी जर्नी की शुरुआत की है, बहुत अच्छी जा रही है आपकी यूट्यूब चैनल भी। यूट्यूबर्स एक बेंचमार्क बना चुके हैं और मैंने सुना है कि आप रैप भी बहुत अच्छा करते हैं, उसके साथ साथ मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं। एंड बिग बॉस के ओटीटी के विनर भी एल्विश रह चुके हैं, वो भी फिलहाल इसी तरह का कुछ है उनका भी एक कॉन्सेप्ट। तो कुछ रोडीज को लेके बनाया है आपने, आप सुनाना चाहेंगे हमें? हाँ, मैंने पीआई में सुनाया था, बट वो लाइक मेन एपिसोड में नहीं आया था। हाँ, तो तो यहाँ मौका है। वो लाइक में वो आया था। तो मैंने वो थोड़ा प्रिपेयर किया था रोडीज रिलेटेड ही, क्योंकि कर्म्या कांड थीम थी। तो उसमें था या। एक मोनोलॉग प्रिपेयर किया था, थोड़ा हरियाणवी में, कि देख भाई, बात घनी कॉम्प्लिकेटेड ना है। रे हम ठहरे हीरो और तुम हो विलन, क्योंकि हम कर्म करते हैं, तुम कांड मचाते हो। अब तेरे आगे दो ही रास्ते हैं, राठी के हत्थे चढ़ेगा तो कुट के अंदर जाएगा, पुलिस के हत्थे चढ़ेगा तो अंदर जाके कुटेगा। अब तू बता क्या पसंद करेगा अपने मेन्यू में। तो वाओ, दैट इज ग्रेट। और आपने बहुत सारा ये सब इम्प्लीमेंट भी किया है अपनी जर्नी में, आई एम श्योर अबाउट दैट। डेफिनेटली हाँ, बिल्कुल, ये काफी लेट हो गया था बाद में जर्नी में। डेफिनेटली। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि यूट्यूबर्स को भी एक प्रॉपर रिकग्निशन मिलना शुरू हो चुका है, एक बेंचमार्क है। तो आप किस तरह से देखते हैं इस चीज को और कितने खुश हैं आप? नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। लाइक अराउंड 35 के सब्सक्राइबर्स मेरे यूट्यूब पे हो चुके हैं। एंड अभी यस। कुछ ही वीडियोस डाली है मैंने, एंड लोग मुझे इट्स बोलते रहते 35 पॉइंट समथिंग समथिंग। हैं, हाँ प्रॉब्ली मोर, मैंने चेक किया है। बढ़ रहा है रोज। हाँ, नाइस। रोज
रोज बढ़ रहे हैं एंड लाइक पीपल वांट टू सी मी। वो कहते हैं कि भाई अगर आप रोडीज से निकल जाओगे तो हम कहाँ देखेंगे, तो स्टार्ट यूट्यूब चैनल, व्लॉगिंग स्टार्ट करो। तो आई एम डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट कि ज्यादा से ओके ज्यादा कंटेंट मैं अपनी ऑडियंस को दे पाऊँ एंड उन्हें खुश रखूं। हाँ, और रिकग्निशन ऑब्वियसली यूट्यूबर्स आज कहाँ नहीं है, हर जगह है। बिग बॉस में ट्रू। आ रहे हैं, मतलब हर जगह उन्हें प्रॉपर रिकग्निशन मिल रही है। तो आई फील दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। रोडीज के अलावा अगर आपको कोई और रियलिटी शो करना हो, जैसे बिग बॉस हो सकता है, खतरों के खिलाड़ी बहुत लोग ट्राई करते हैं, बिकॉज जो रोडी वाले लोग होते हैं उन्हें बहुत मजा आता है ऐसे रोहित शेट्टी के साथ स्टंट्स करने में, तो आपको कौन से रियलिटी शो में जाना है? नहीं, मैं तो एक्चुअली सारे रियलिटी शोज करना चाहूंगा पर्सनली। ओके बट मतलब हर एक से अलग अलग टाइप का या कनेक्शन है मेरे। सारी थोड़े बहुत देखता हूँ, लाइक खतरों के खिलाड़ी बिकॉज आई एम वेरी एडवेंचरस। मेरे को या करना बहुत पसंद है। लास्ट ईयर ही आई डिड स्काई डाइविंग एंड मेरा एक पैक्ट है कि फिर मैं इफ आई गेट सम टाइम मैं सोलो स्काई डाइव सीखूंगा। तो वो है। फिर बिग बॉस में लाइक जैसे रोडीज में इंटरनल वोट आउट होता है, बिग बॉस में बाहर से लोग वोट करते हैं। तो आई फेल्ट कि अगर रोडीज में ही बाहर से वोटिंग हो रही होती तो शायद मेरी बहुत आगे तक जाता और प्रॉब्ली जीत भी जाता। तो ये शोज में आई फील कि अगर चांस मिले तो आई थिंक अबाउट इट डेफिनेटली। लेट्स मैनिफेस्ट, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। यू नेवर नो। ओके, टॉकिंग अबाउट द मोमेंट जब आपको रोडीज में सिलेक्ट किया था, यू वर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। और हर कोई होता है यार, मतलब सपना पूरा होने का फर्स्ट स्टेप होता है ये। एंड देन अबाउट दैट मोमेंट जब एविक्शन हुआ, वो पूरी फीलिंग कैसी थी, अगर आप शब्दों में बयां कर पाए? सबसे लाइक पीआई में भी, पीआई मेरा नॉर्मल नहीं गया था। पहले आई गॉट 2 रेड बजर्स। या फिर आई कन्विंस्ड जजेस एंड फिर तीनों प्लस बजर हुए एंड फिर बिडिंग भी मेरे मेरे लिए अच्छी। फिर आई गॉट सिलेक्टेड। तो वो भी काफी अमेजिंग मोमेंट था कि हाँ दिस इज हैपनिंग फॉर रियल। या बट जब एविक्ट हुआ तो ऑब्वियसली एक ड्रीम लेके आया था कि भाई जीत के जाना है। तो जब एविक्ट हुआ तो आई मतलब मैं अंदर से टूट सा गया था कि यार मैं जीतने आया था बट जीता नहीं। बट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि इट्स ओके यार, तू रियल था, तू रॉ था। पीपल विल नो दैट एंड उसके अकॉर्डिंग पीपल आर गोना जज, दैट्स फाइन यार। अब फेक बन के जीतना मेरे हिसाब से उससे बेटर है कि भाई रियल बन के निकल जाओ। रियल बन के जीतो, रियल बन के दिल जीतो। हाँ बिल्कुल, फेक रियल। बन के ट्रॉफी जीत सकते हो, रियल बन के दिल जीत सकते हैं। एग्जैक्टली। विद दैट, ऑन अ गुड नोट, ऑसम टीवी की ऑसम ऑडियंस जो आपको देख रही है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लाइक फॉर ऑसम टीवी आई वुड लाइक टू से कि कीप सपोर्टिंग देयर पेज एंड ऑल्सो अगर कुछ मेरे फैंस देख रहे हैं तो आई वुड लाइक टू थैंक Yeah. यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी इतना ज्यादा जितना कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड जितना मैं आप लोगों को थैंक यू करूँ उतना कम है। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी आस्था। इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू। Thank you so much. And it was simply awesome, likewise, talking to you and hoping to see you real soon with some other project, some new reality show. डेफिनेटली। And stay real as you are. फॉर श्योर, नो डाउट। So, this is one and only with Astha Drupati. Thank you so much for joining, Digvijay. थैंक यू आस्था।